एक लड्डू, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लड्डू रोज़ाना खा लिया तो आपके बच्चों की आँखों पर अगर चश्मा लगा है तो चश्मा हट जाएगा। ये इतने पावरफुल हमारे लड्डू बनने वाले हैं, वो भी गेहूँ के आटे के हम इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाने वाले हैं। और जिसकी आँखें कमज़ोर हैं या थकान होती है तो ये पूरे दिन थकान दूर करेगा और आँखों की रोशनी बढ़ाएगा। इसमें एक चीज़ हम ऐसी डालने वाले हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह के लड्डू बना कर रखती हूँ और एक लड्डू अगर आपने अपने बच्चों को रोज़ खिला दिया तो आँखों पर चश्मा ही नहीं लगेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ले ली मैंने एक गोंद। तो गोंद तो आप लोग सब जानती हैं कि गोंद कितनी ताकतवर होती है। ये गोंद से के अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हड्डियों को मजबूत करती है। तो ये ले लेती हूँ मैं, ये दक्षिणी मिर्च इसे बोलते हैं, सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं इसको। तो ये आँखों के लिए रामबाण है ये। तो ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है ये कि अगर आपने इसके बने लड्डू रोज़ खा लिए तो आपके आँखों से चश्मा ही हट जाएगा। इतने ज़्यादा ये अच्छी होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ ताकि इसे कूटने में आसानी हो जाए। तो उसको हल्का हल्का सा हम भून लेंगे। तो एक बार ज़रूर बना कर देखना अपने बच्चों के लिए। और किसी की आँखें कमज़ोर हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इस तरह से। तो मैं हमेशा हर सर्दियों में, गर्मियों में नहीं बनानी चाहिए, बहुत गर्म होती है। तो मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह से ही लड्डू बनाती हूँ। तो इस तरह से इसको हम एक इसमें मिक्सी उसमें डालेंगे कुटनी में, क्योंकि उसको हम कूट लेंगे। अपने थोड़े से हैं तो मिक्सी जार में तो पीस नहीं पाएंगे, तो उसको हम इसे कुटनी में ही कूटेंगे। तो इसको ठंडा करने रखते हैं 2 मिनट के लिए इतना। तो पैन में डाल देती हूँ मैं घी। तो इसमें डाल देंगे हम ये गोंद। तो गोंद भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जोड़ों में दर्द हो या कमर में दर्द हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और इस तरह से आजकल हमारे बच्चे होते हैं, मेहनत तो कुछ करते नहीं हैं, तो इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा करते हैं बच्चे। तो इस तरह से अगर ये गोंद के लड्डू बनाएंगे तो हमारे बच्चों को एनर्जी भरपूर मिलेगी इस तरह से, ताकि बच्चों का फिर पढ़ाई में मन लगेगा। इस तरह के अगर हम लड्डू बना कर रखते हैं अपने बच्चों के लिए तो इस तरह से इसको कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से बढ़िया से हमारे फूल गए देखो एकदम। तो इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। थोड़े से जो ड्राई फ्रूट है जो अपनी पसंद से डालना चाहो तो उसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें रोस्ट कर लेते हैं। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसको हल्का हल्का मैंने तो इसको भी इसी कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो इसमें डालेंगे इसी पैन में हम 2 कप आटा इस तरह से, क्योंकि मैं आटे के लड्डू बनाने वाली हूँ, यानी कि कुछ घर के सामानों से बनाने वाली हूँ। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है कि बाहर से कुछ लेकर आना है। तो इस तरह से आप दक्षिण मिर्च के हम जो लड्डू बनाएंगे आटे के साथ, तो आटा तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्यों ना फिर आटे से ही हम लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको हम भून लेते हैं। तो इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको हल्का हल्का सा ही हमें भूनना है इस तरह से, जिसमें धीमी धीमी महक आने लगे। तो देखो थोड़ा थोड़ा हमारा ये इतना बढ़िया सा भुनने लगा, अलग दिखने लगा ये। तो इसमें डालेंगे हम ये थोड़ा सा बेसन, ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट बढ़ जाए इसका। तो बच्चे करेंगे क्या, मतलब गेहूं के आटे का ही है, तो अगर बेसन का पता चलेगा तो बेसन डालने से भी इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसमें बेसन डाल लेते हैं। यानी कि 2 कटोरी आटा है तो 2 कप आटा है तो 1 कप इसमें हम बेसन डाल देंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा इसमें घी डाल देंगे। तो हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा घी के लड्डू होते हैं तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 2 से 3 चम्मच घी में ही इसको बनाएंगे। तो इसको धीमे धीमे से इस तरह से बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसको हमें भूनना है इस तरह से, जब तक ये इसमें एक धीमी धीमी सी खुशबू आने न लगे, जब तक इसको भूनना है। तो देखो थोड़ा थोड़ा इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और बहुत अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। तो बस इसको हम इतना ही भूनेंगे। तो पैन में बहुत ज़्यादा गर्म है
तो इस तरह से हमें ना चलाते रहना है जब तक पैन ठंडा ना हो जाए। तो मैंने गैस बंद कर दी है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ही नीचे 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 ये लाल हो जाएगा। तो इसको चलाते रहना है बार बार। तो देखो इतने से तो हम कूट लेते हैं ये अपनी दक्षिणी मिर्च। तो कैसे कूद कूद जाती हैं ये। तो इसको इस तरह से मुट्ठी बंद करके हम इनको सारा कूट लेंगे। तो बढ़िया से हमारी कूट गई है देखो दक्षिण मिर्च। तो इसको छान लेते हैं ताकि बच्चों के ये मुंह में ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी होती है ये। इस तरह से तो इसको हम कूटते जाएंगे और छानते जाएंगे जब तक हमें इसका पाउडर अपने लड्डू के लिए ना मिल जाए 1 चम्मच। तो मैं इसको और कूट लेती हूँ इस तरह से। तो ये देखते हैं हमारा आटा भी ठंडा हो गया। तो मैंने इसको अच्छे से कूट के दक्षिण मिर्च को 2 से 3 बार रख लिया है। तो इसको निकालेंगे थाली में। तो आप जितने ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहो उतना ही आपको ले लेना है आटा और बेसन। तो इसमें डालेंगे पैन में 1 चम्मच घी। तो जितनी भी आपको मीठा रखना है इतना इसमें मीठा डालना है। तो मैंने 1 कप चीनी ले ली पिसी हुई। तो इसको चलाते जाएंगे। तो हमें कोई इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस इसको ही पिघलाना है। जो हमने इसमें ये चीनी डाली पिसी हुई, यानी कि बूरा भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने घी का इस्तेमाल कम किया है तो इसलिए हम डायरेक्ट बूरा नहीं डाले हैं। और आप इसमें घी बेसन में और जो आटे में घी की मात्रा ज़्यादा डालेंगे तो डायरेक्ट आप बेसन उसमें इसमें मीठा डाल सकते हैं। तो देखो कितने अच्छे से ये सख्त सा हो गया है। तो अभी इसको घबराने की बात नहीं है, फिर धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो बहुत अच्छे से हमारा ये पिघलने लगा धीरे धीरे। तो एकदम ये कैरमल जैसा बन जाएगा, ताकि हमारे लड्डू का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको इस तरह से पिघलने देते हैं। तो ये पिघलता जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से तो बढ़िया से हमारी ये चाशनी पिघलने लगी है। तो कितने बढ़िया देखो पिघलने लगी है। तो पहले हम जब अपना जो बूरा होती है या पिसी हुई चीनी उसे पिघलाते हैं तो पहले सख्त हो जाती है, फिर बाद में वो पिघलने लगती है। तो देखो ये पिघलने लगी है। तो अभी इसे और धीमी धीमी आंच पर हम इसे अच्छे से पिघलने देंगे। तो कितने बढ़िया से हमारे देखो पिघल गई है ये। तो इसको हम इसे अपने भुने हुए आटे में डाल देंगे। ताकि हमें लड्डू बांधने में दिक्कत ना हो। तो हम इसमें डाल देंगे सारी ये, और ये डाल देंगे हम ये दक्षिणी मिर्च। तो इसको ज़्यादा नहीं डालना होता, नहीं तो तीखे हो जाएंगे हमारे। और जो भी ड्राई फ्रूट ये गोंद वगैरह भुनी थी तो उसको भी इसमें डाल देंगे हम। और डाल देंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा, ताकि और ज़्यादा अच्छे हमारे टेस्ट बढ़ जाए लड्डुओं में। तो इन सबको कर लेंगे मिक्स। तो इतने बढ़िया से ये इन्हें मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बंधने लगे। तो बढ़िया से हो गया ये। तो अब हमारे लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया है ये आटा। तो मैं दिखाती हूँ लड्डू बना के। तो देखो कितना आसानी से हमारे ये लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। तो आप जिस साइज़ के बनाना चाहो उस साइज़ के ही मोटे मोटे लड्डू बना सकते हैं। तो मैंने तो मोटे मोटे लड्डू बनाए हैं, ताकि एक लड्डू उठाएं तो उससे बच्चों का दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। इतने मोटे मोटे लड्डू तो होने चाहिए। तो हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आप चाहो तो अपने काजू बादाम भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये लड्डू देखो बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ, अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसका फ़ायदा सब लोग उठा सकें। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए सारे।
इस तरह से। तो आप एक लड्डू अपने बच्चों को रोज़ खिलाइए और सेहत से भरपूर हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ पूरी वीडियो देखने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ तोड़ के, कितने बढ़िया हमारे मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इस तरह से हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं ये। तो देखो आटे के लड्डू लग रहे हैं, ये आटे के लड्डू हैं। कितने बढ़िया सॉफ्ट हमारे आटे के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोग हमेशा मेरी वीडियो के साथ इसी तरह से बने रहिएगा और आगे भी इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय।